बोलिए वाणिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। बोलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की जय। चले हम आज 106 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे जिसमें प्रोष्ठोपवास शिक्षाव्रत का लक्षण है, अर्थात प्रोष्ठोपवास शिक्षाव्रत किसे कहते हैं। देखें श्लोक। परवन्यष्टाम्यां च ज्ञातव्यः प्रोष्ठोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छावि। परवन्यष्टाम्यां च ज्ञातव्यः प्रोष्ठोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छावि। देखो क्या कह रहा है। परवन्यष्टाम्यां मीन्स पर्वाणी मीन्स चतुर्दशी। चतुर्दशी और अष्टमी को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन चतुरभ्यवहार्याणाम, चतुर्भ्यवहार्याणाम में चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान मीन्स होता है त्याग, और सदा इच्छामी पर्व के दिनों के अलावा अन्य दिनों में भी इच्छानुसार, सिर्फ अष्टमी चतुर्दशी को ही नहीं बल्कि पर्व के दिनों के अलावा अन्य दिनों में भी इच्छानुसार चतुरव्यवहार्याणाम चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यानम त्याग करना प्रोष्ठोपवास ज्ञातव्य जानना चाहिए। फिर से देखो। चतुर्दशी और अष्टमी, अष्टम्याम पर्वन्यष्टम्याम मतलब पर्व के दिन कौन से हैं? अष्टमी और चतुर्दशी। ज्ञातव्य मीन्स जानना। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन चारों प्रकार के चतुर्भ्यवहार्याणाम चारों प्रकार के आहार का त्याग, और पर्व के दिनों के अलावा अन्य दिनों में भी अपनी इच्छा के अनुसार चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोष्ठोपवास कहलाता है। प्रोष्ठोपवास जब करते हैं व्रती श्रावक तो वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में एकासन करेंगे, या सप्तमी और नवमी को एकासन और अष्टमी को उपवास। इसी प्रकार से त्रयोदशी, चौदशी और 15। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी को तो उपवास करेंगे, त्रयोदशी और 15 को वो एकासन करेंगे, जिसकी जितनी सासी साधना होती वैसी। लेकिन हाँ, इसमें जो बताया गया है कि प्रोष्ठोपवास किसे कहते हैं, तो पर्व के दिन में से चतुर्दशी और अष्टमी को तो 4 प्रकार का आहार त्याग करना मतलब उपवास करना है ना। और पर्व के दिनों के अलावा, अब पर्व के दिन के अलावा क्या हो गया? सप्तमी और नवमी, त्रयोदशी और 15 दिनों के अलावा अपने इच्छा अनुसार 4 प्रकार के आहार। यदि किसी की सामर्थ्य है, शक्ति अच्छी है, जो उपवास आदि कर सकता है, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को उपवास कर लेता 3 दिन, उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास कहलाता है। यदि नहीं कर सकता है तो 2 दिन एकासन और 1 दिन उपवास। तो अपनी इच्छानुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार, सदा इच्छा में अपनी इच्छा के अनुसार चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोष्ठोपवास कहलाता है। आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये प्रोष्ठोपवास शिक्षाव्रत का लक्षण हुआ। इसमें जो 4 प्रकार के आहार बताए हैं वो कौन कौन से हैं? खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, है ना। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। खाद्य दाल, रोटी आदि। स्वाद लड्डू, पेड़ा आदि। लेय रबड़ी, कलाकंद आदि। और पेय पीने योग्य दूध, मलाई, ठंडाई आदि। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। इन 4 प्रकारों के आहार का त्याग करना प्रोष्ठोपवास कहलाता है, और अपनी इच्छानुसार भी त्याग कर देना। प्रोष्ठोपवास के दिन करने योग्य त्याग। पंचानां पापानां मलंक्रियारम्भ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यानमुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। पंचानां पापानां मलंक्रियारम्भ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यानान्
स्नानान् जनस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। उपवासे, उपवास के दिन क्या कह रहे हैं? पंचानाम पापानाम, हिंसादि 5 पापों का, अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम, शरीर का वस्त्रादिक से श्रृंगार करना, आरंभ सुगंधित इत्र फुलेल आदि का लेपन व विविध पुष्पों का सूंघना धारण करना आदि रूप सेवन, स्नान अंजन नस्यानाम, स्नान का, आँखों में काजल और नाक में दवाई डालने अथवा नस लेने या सूंघने का परिहृति क्रिया त्याग करना चाहिए। उपवास के दिन, श्रावक को उपवास के दिन शारीरिक श्रृंगार, ग्राह आरंभ, खेती व्यापार आदि, सुगंधित पदार्थ फुलेल इत्र आदि वस्तुओं का शरीर पर लेपन, विविध सुगंधित पुष्पों का सूंघना या धारण करना, स्नान करना, स्नान भी नहीं कर सकता उस दिन क्योंकि उसने 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है अर्थात उसका उपवास है, इसलिए वह स्नान भी नहीं करता है। कौन? जो प्रोष्ठोपवासी है ना। और नेत्रों में काजल आंजना, सुरमा लगाना, नस सूंघना आदि क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए। किसको? जो प्रोष्ठोपवासी अर्थात जिसकी 2 प्रतिमा हैं उसके लिए ये सब कुछ बताया जा रहा है कि यदि उसने उपवास किया है तो उपवास के दिन इन चीज़ों का अर्थात शरीर के श्रृंगार आदि का त्याग करना और उसके साथ ही व्यापार आदि का भी त्याग करना। फिर क्या करना? सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके उस दिन सामायिक स्वाध्याय पाठ आदि करना शुभ परिणामों के साथ, अशुभ परिणामों के साथ नहीं कि मन में कलुषता है और पोषोपवास हो गया तो बैठ गया स्वाध्याय करने, भरे मन लगे या लगे ना लगे, ऐसा नहीं। जिस दिन आपने उपवास आदि किए हैं उस दिन तो मन को इतना अधिक स्थिर करना चाहिए, साथ ही परिणामों को निर्मल करना चाहिए। हम हमेशा प्रवचन में एक ही बात बोलते हैं कि भले आप पूजा करें या ना करें उसकी हमें इतनी चिंता नहीं है, हालांकि पूजा करना चाहिए क्योंकि आप श्रावक हो। श्रावक के षट आवश्यक में एक पूजा भी आता है और यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपका एक अंग जो है, एक आवश्यक जो है वो कम हो जाएगा, तो आप षट आवश्यक का पालन नहीं करते हुए श्रावक भी नहीं कहलाएंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो ना करो, लेकिन अपने परिणामों को तो निर्मल रखो। जितना बन सके अपना हित के साथ परहित भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि क्रोध आदि बिल्कुल ना करें। यदि गुस्सा करेंगे तो उसका परिणाम हमें खुद भोगना पड़ेगा। यदि हम परिणामों को मलिन करेंगे तो हम उसकी सजा स्वयं भोगेंगे, क्योंकि ये कर्म हम खुद बांध रहे हैं। अपने परिणामों को निर्मल रखें ताकि घर के परिवार के सदस्य देख कर ये कहें कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी जिनका प्रोष्ठोपवास है, जिन्होंने उपवास किया है, तो इस समय साधना में तपस्या में लीन है, वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे और न किसी से कोई मतलब रखेंगे। इस प्रकार की चर्चा यदि परिवार में घर में सदस्य करते हैं तो ये समझो कि आपकी साधना सही हो रही है, और यदि आप क्रोध आदि करते हैं तो ये समझो कि धर्म की बदनामी भी होगी और खुद का अहित भी होगा। चले हमारा अगला है 108 नंबर का श्लोक। उपवास के दिन का कर्तव्य क्या है? धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पायेद्वान्यान् ज्ञानाध्यानपरो वा भवतुपवसन्तन्द्रालु। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पायेद्वान्यान् ज्ञानाध्यानपरो वा भवतुपवसन्तन्द्रालु। भवतुपवसन्तन्द्रालु। देखें, उपवसन मीन्स तो उपवास करने वाला श्रावक, अतंद्रालु आलस्य रहित। उपवास करने वाला श्रद्धालु या श्रावक आलस्य रहित, सतृष्णासन अत्यंत उत्कंठित होता हुआ श्रवणाभ्याम कानों से धर्मामृतम धर्म रूपी अमृत को, धर्मामृतम मीन क्या होता है? धर्म रूपी अमृत को पिबतु पान करे और अन्यान पायते दूसरों को भी पान करावे, वह तथा ज्ञान ध्यान पर भवतु ज्ञान ध्यान में लीन होवे। यदि आप अपनी पुस्तक खोलकर बैठे हैं
तो आप इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से लगा सकेंगे, अन्यथा आप सिर्फ सुन पाएंगे, आपको ये भी नहीं पता कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए अपनी पुस्तक खोल करके जरूर रखें। उपवास करने वाला श्रावक आलस्य रहित, प्रमाद नहीं होना, आलस्य रहित अत्यंत उत्कंठित होता हुआ कानों से धर्म रूपी अमृत को पान करे, कानों से धर्म रूपी अमृत का पान करे और दूसरों को भी पान करावे, वह ज्ञान ध्यान में लीन होवे। आ गया समझ में? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। शिक्षा व्रत का धारक श्रावक आलस्य रहित होकर अत्यंत उत्साहित होता हुआ कानों से धर्म रूपी अमृत का स्वयं पान करे और दूसरों को भी करावे तथा ज्ञान ध्यान में अपना समय बितावे। तो ये कहते हैं जिस दिन आपका उपवास आदि होता है, प्रोष्ठोपवास होता है, उस दिन आप घर में ना रहें, मंदिर में ज़्यादा समय व्यतीत करें, वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों को बुलाएं और स्वाध्याय करें, पाठ करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, ताकि आपके माध्यम से और भी लोगों को लाभ हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय यदि मंदिर में व्यतीत करोगे तो उससे आप तो स्वयं लाभान्वित होगे ही होगे, साथ में और भी लोग लाभान्वित होंगे। अब 109 नंबर की श्लोक है, इसमें उपवास, प्रोषद तथा प्रोष्ठोपवास का लक्षण है। प्रोषद तथा प्रोष्ठोपवास का लक्षण। चतुराहार विसर्जन मुपवासा प्रोषदः सकृद भक्ति स प्रोष्ठोपवासो यदुपोष्यारं माचरति। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृद भक्ति स प्रोष्ठोपवासो यदुपोष्यारंभ मां चरती। देखो, चतुराहार विसर्जन, चारों प्रकार के आहार का त्याग, विसर्जन मीन्स त्याग है ना। चारों प्रकार के, अभी पढ़ाया ने खाद्य स्वाद लेपे, चारों प्रकार के आहार का त्याग, उपवासा उपवास भवती होता है। सकृत भक्ति, एक बार भोजन करना, सकृत भक्ति मीन्स एक बार भोजन करना। फिर प्रोषदः, प्रोषद भवती होता है। यत जो उपास्य, उपवास करके, जो उपवास करके आरंभ आरचति आचरति, पारणा के दिन एक बार भोजन करना, सा वह प्रोष्ठोपवास है। चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास होता है ना। यदि आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है तो ही आपका उपवास कहलाएगा। यदि आपने उपवास करके पानी की छूट या चाय की छूट रखा है तो समझ लो आपका उपवास नहीं है, क्योंकि ले और पे में पानी भी आता है। इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना वो क्या कहलाएगा? उपवास। और एक बार भोजन करना, एकासन करना, प्रोषद होता है। एक चारों प्रकार का आहार का त्याग करेंगे तो उपवास, और एक बार भोजन करेंगे तो प्रोषद होता है। और जो उपवास करके पारणा के दिन एक बार भोजन करना वह प्रोष्ठोपवास है। जैसे हमने कहा ना आपको कि अष्टमी चतुर्दशी को आपने उपवास कर लिए, अब नवमी को आप क्या करोगे? एकासन करोगे। तो पारणा की आपने चतुर्दशी की तो वो क्या कहलाएगा? प्रोष्ठोपवास कहलाएगा। आ गया समझ में? इसके बाद अब हम 110 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ग्रहण विसर्गास्तरणान दृष्टमदृष्टान नद्राश मरणे यत प्रोष्ठोपवास। देखो फिर से, ततः, तत् मीन्स जो, तो इदम ये प्रोष्ठोपवास यदि पंचकम, प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार हैं। जो प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार हैं। अदृष्ट मृदृष्टानी, बिना देखे सोदे ग्रहण करना, ग्रहण मीन्स ग्रहण करना। अदृष्ट मृष्टानी विसर्गा, बिना देखे सोधे छोड़ना। अदृष्ट मृष्टानी ताड़नानी, बिना देखे सोधे बिछाना। और अनादर स्मरणे, अनादर करना अर्थात भूल जाना, है ना। और भूल जाना अर्थात नहीं, और भूल जाना 5 है। कौन कौन से अतिचार? 5। कौन से? प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार होते हैं। बिना देखे बिना सोधे पूजा के उपकरण आदि ग्रहण करना, 1। बिना देखे बिना सोधे मलमूत्र आदि का त्याग करना, 2। बिना भूमि आदि देखे सोधे आसन चटाई आदि बिछाना, 3। भूख प्यास से पीड़ित हो उपवास व 6 आवश्यक आदि में अनादर करना, 4 नंबर का। फिर आवश्यक क्रिया में एकाग्रता नहीं लाकर करने योग्य क्रिया को भूल जाना। ये 5 प्रोष्ठोपवास शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। तो आप इस श्लोक को याद कर लेना। तो इस दो लाइन में आप
अतिचार को याद कर लोगे। तो समझ में आ गया कि पूजा के उपकरण, मलमूत्र और चटाई आदि बिछाना, फिर अनादर करना, आवश्यक आदि का अनादर करना और एकाग्रता नहीं लाकर योग क्रिया को भूल जाना। 5 हैं, सरल सरल से, ज़्यादा कठिन नहीं है। इन पांचों को आप याद कर लेना है या श्लोक याद करना है। ये 5 क्या हैं? पृष्ठोपवास के अतिचार हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 110 नंबर का श्लोक भी पूर्ण हो गया। अब हम आपको इसके बाद का विषय पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।